ठीक है बेटा, स्टार्ट करें हम। हेलो बेटा, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना? मुझे लगता है सभी बच्चे आ गए हैं, अब हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए। देखो बेटा, आज हम शेडिंग का कर रहे हैं, पेंसिल शेडिंग का। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जैसे कलर का किया था, कुछ एक ड्राइंग हमारा क्या है, जैसे स्टिल लाइफ हमारे लिए मेन है, और स्टिल लाइफ में जब तक हमें पेंसिल शेडिंग के ऑब्जेक्ट्स नहीं करेंगे तब तक हमें क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें पेंसिल शेडिंग के भी कुछ एक ऑब्जेक्ट्स हैं जो साथ साथ करने हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी अगर आप सभी आ गए हैं तो मुझे लगता है कि हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। देखो, कोई भी आप ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट जब करते हैं तो ऊपर से नीचे की साइड चलेगा, जो शेडिंग होता है वो लेफ्ट से राइट की साइड चलता है। इन दोनों चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज का हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले वही सेम ऊपर की साइड ऐसे ओवल शेप आपको लेना है, इस तरीके से, लाइक दिस। ठीक है, एक ओवल शेप लेना है, थोड़ा डायगोनल है वो। इसमें इसी तरीके से नीचे के पार्ट पे आपको शेडिंग करना है, इस तरीके से, देखो ये। ठीक है, ऐसे शेडिंग किया, साथ साथ ही हम इसे कवर कर सकते हैं। देखो इधर ये इसका पार्ट लिया, यहाँ से एक सेकेंड लाइन हमने ड्रॉ किया, ये चीज। ठीक है, शेडिंग क्या है कि आप एक ऑब्जेक्ट को 3D तभी बना सकते हैं जब आपका शेडिंग परफेक्ट होगा। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा हर चीज को डार्क करेंगे तभी वो परफेक्ट निकलेगा। ठीक है ना, ये देखो इस तरीके से साथ साथ आपको शेडिंग करना है, लाइट डार्क शेड देना है। जहाँ पे डार्क पोजीशन है वहाँ डार्क भी करना है, जहाँ लाइट पोजीशन है उसको लाइट भी करना है। इसी तरीके से ऊपर की साइड सेकेंड लाइन, ये यहाँ। ठीक है, सुन में आया? यहाँ से फिर ये वाला जो पॉइंट जाएगा इस तरीके से। आप इसमें कोई भी मिस्टेक्स होती है तो उसको अपने आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, छोटा करना है, बड़ा करना है, वो हम उसको अपनी साइड से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जितना हो सके कम से कम इरेजर यूज करें। ठीक है, शेडिंग जब करते हैं तो परफेक्ट तभी रहेगा जब आप उसमें इरेजर कम से कम यूज करेंगे। ठीक है ना, कम से कम आप उसमें इरेजर यूज कीजिए। यहाँ से स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। ठीक है, फिर इससे अपोजिट साइड भी एक इसी तरीके से लाइन आएगी, बट यहाँ हम थोड़ा लाइट लगा रहे हैं, हो सकता है हमें कुछ ऑब्जेक्ट इसके आगे ऐड करना पड़े, इसलिए हमें इसके आगे एक दो लाइन है वो हम नहीं लगा रहे। अब यहाँ से डायगोनल स्टार्ट किया। ठीक है, पहले लाइन के साथ साथ किया, थोड़ा सा स्पीडली चलाना है आपको पेंसिल। थोड़ा एंगल चेंज हुआ है, अब देखो इसमें पहले किस एंगल में पेंसिल चल रही थी, अब इसका एंगल है थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है ना, एंगल चेंज करना है। आप ये काम शेडिंग का साथ साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, बाद में सारे ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ मुझे कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से मैंने लिया और यहाँ पे एक सर्कल बना दिया। ठीक है, इस सर्कल का जैसे मुझे जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे मान लो आप ऑरेंज बना सकते हो, एप्पल बना सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा शेड आपको चाहिएगा। ठीक है, लाइट लाइट, डार्क डार्क, शेडिंग का बहुत ध्यान रखना है कि किस तरीके से उसकी शेडो है, उसी तरीके से। मान लो ये यहाँ से स्ट्रोक चला इस डायरेक्शन में, फिर नीचे की साइड थोड़ा स्लो कर रहा हूँ आपको ताकि इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, फिर यहाँ से अपोजिट साइड से ये। किसी भी ड्राइंग का सबसे मेन पार्ट होता है ड्रॉ करना, देन उसके बाद है शेड करना। आप ये दोनों चीजें ही मेन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद जितना काम रहता है वो सारा का सारा शेडिंग का है। ठीक है, जब तक आपको शेडिंग क्लियर नहीं होगी तब तक आपको कलर करना भी क्लियर नहीं होगा। जिस दिन आपको शेडिंग का सारा पार्ट्स क्लियर हो जाएगा उस दिन आपको कलर करना भी क्लियर हो जाएगा कि हमें कलर किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जो शेडिंग है वो उसी के अकॉर्डिंग होती है कि ऑब्जेक्ट का कलर कैसा है। अगर ऑब्जेक्ट का कलर डार्क है
तो उसमें डार्क शेडिंग होगी। अगर ऑब्जेक्ट का जो हमारा ऑब्जेक्ट इन द सेंस जो अभी हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, ठीक है, उसमें उस ऑब्जेक्ट का लाइट कलर है तो लाइट शेडिंग देना है, ठीक है। और एक उसके जो टेक्सचर है उसके अकॉर्डिंग शेडिंग चलती है कि उसका टेक्सचर कैसा है, ठीक है। अगर उसमें रफ सरफेस ज़्यादा है तो हमारी जो शेडिंग है वो भी थोड़ा थोड़ा रफ सरफेस के अकॉर्डिंग चलेगी। अगर उसमें टेक्सचर कम है तो हमारी जो शेडिंग है उसका जो स्मूथनेस है वो अलग रहेगा, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। देखो अब ये वाली जो चीज़ है हमारी, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको ऐसे लाइन लगा के कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से लाइन लेना स्टार्ट किया और ये देखो इधर जो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ कि इस किस तरीके से हमें इसका नीचे का बेस ड्रॉ करना होता है। जैसे सपोज हमारा बेस ये है तो हमने इस तरीके से ड्रॉ किया। अगर बच्चे वो ट्रांसपेरेंट है तो आप इस लाइन को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड। अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो ये लाइन कंटिन्यू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इतने हम एक बार इसका और बता देते हैं आपको। ये देखो इधर, ये इसके अंदर थोड़ा सा डार्क लगाना है हमें शेडिंग को। ये देखो हो गया। अब हम इसका थोड़ा हैंडल बनाने की कोशिश करते हैं। देखो हैंडल में भी क्या है, ये स्ट्रोक लिया आपने, ठीक है, इससे इस तरीके से डायगोनल लाइन डाली और यहाँ ये स्ट्रोक डाल दिया। पहले इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद फिर हमें क्या करना है, इसको शेप देनी होती है। देखो इसी के अकॉर्डिंग चला, ये यहाँ से ये लाइन गई कंटिन्यू, ये मिला दिया, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग पहले आप ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद फिर हमें चीज़ों को फिनिशिंग देना होता है। ये यहाँ से किया कर, यहाँ से ये लाइन आई, ठीक है। उसी के बाद ये लाइन कंटिन्यू चली और इसने यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखो शेडिंग, इरेजर से रब करने की ज़रूरत नहीं है। वो जब हम शेडिंग कर रहे हैं तो वो इसी लाइन के साथ साथ यहाँ मर्ज हो जाएगा, ठीक है ना, इसी लाइन के साथ साथ मर्ज हो जाएगा। आपको इरेजर का ज़रूरत नहीं है। लाइट 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 शेडिंग अब जब इसमें हम करेंगे, जहाँ पे लाइट है वहाँ लाइट, और किसी भी पोर्शन को अगर हमें थोड़ा सा प्रेस करते हैं, देखो ये प्रेस किया है यहाँ पे, फिर क्या करना बच्चे, इसको प्रेस के साथ साथ इस लाइन के साथ साथ मर्ज कर देना है। वो ऐसे अलग से नहीं लगना चाहिए कि आपने उसको ड्रॉ किया या उसकी आउटलाइन बनाई है। आउटलाइन नहीं होती इसमें, ठीक है। आउटलाइन जब आप बना देते हैं तो उसके साथ जो आगे लाइन चलती है, देखो ये इधर यहाँ से बहुत लाइट लाइट लाइन चलती है, ये देखो, कोई भी आउटलाइन शो नहीं होनी चाहिए हमें, ठीक है। जितना भी वर्क है वो सारा शेडिंग वर्क होना चाहिए। अगर आप आउटलाइन करेंगे बेटा, उसमें 3D इफेक्ट खत्म हो जाएगा और उसमें आर्टिफिशियल लुक आने लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको आउटलाइन नहीं करनी। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप डार्क करना चाहते हैं तो लाइन लगाने के बाद आप उसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे। देखो जैसे अभी ये लाइन लगी है, इसके साथ साथ हम उसको लाइट लाइट लेके जाएंगे और धीरे धीरे उसको मिक्स करेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी कि हमें शेडिंग किस तरीके से चलाना है, ऑब्जेक्ट की शेप क्या है। वो सारी चीज़ें जब तक आपको क्लियर नहीं होंगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि सर ने करवाया और हमारा काम ख़त्म, ऐसा नहीं है। जब आपको सर सिखाते हैं तो आपको देखना है कि ठीक है किस तरीके से हो रहा है, फिर हमें खुद प्रैक्टिस करनी है। हमें इसकी प्रैक्टिस के लिए लाइव ऑब्जेक्ट भी रख के हम कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे सामने जब ऑब्जेक्ट लाइव होंगे तो हम इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारे लिए सबसे बेटर होगा। लाइव ऑब्जेक्ट सामने रखो, मैं आपको जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो लाइव ऑब्जेक्ट सामने रख के, ठीक है, और फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा कि किस तरीके से लाइव ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करते हैं, किस तरीके से उसमें ड्राइंग करते हैं, किस तरीके से उसमें शेड आता है। वो सारी चीज़ें हमें लाइव ऑब्जेक्ट में करनी है। देखो आप इस तरीके से लाइनिंग चलाएंगे, ठीक है। देखो जहाँ भी आपको लगे कि ये इसको थोड़ा बड़ा करना है, छोटा करना है, वो सारी चीज़ें देखो रफली लाइनें चलती हैं, ठीक है। ये देखो सारी रफली लाइनें चल रही है ना। इस तरीके से आप जब लाइनिंग लगाएंगे तो जब आपका जो लाइन है आपको फाइनल रखना है, तब उस लाइन को आप इस तरीके से फाइनल कर सकते हो, ठीक है। पहले आप उसको थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट चलाओ, फिर उसको आप फाइनल कर दो, ठीक है। अब देखो जैसे शेडिंग का है, ठीक है, इसमें इसी तरीके से पहले हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता चल जाए कि जो हमारा जग है उसका कितना पार्ट, ठीक है, छुप जाएगा। इसीलिए हम पहले क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसमें शेडिंग कर रहे हैं। ये देखो कोई लाइन अगर हम पहले लगा देते तो हम उसको दबाने में प्रॉब्लम आती, इसलिए हमने जग की जो लाइनिंग है उसको लाइट रखा और पहले नहीं लगाया, ठीक है। पहले ना लगाने का रीजन ही ये था कि हम पहले ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर लें,
स्टिल लाइफ में ये होता है बच्चे, जब आप लाइव ड्राइंग करते हैं तो पहले आपको ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने होते हैं, फिर उसके बाद में जब आपके सारे ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो जाते हैं तभी उसमें आप शेडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि मैं आपको साथ साथ शेडिंग कराना सिखा रहा हूँ और साथ साथ ही इसमें आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, दोनों काम हमारे एक साथ ही चल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों काम आप जब करोगे तो आपको ये तभी कर पाओगे जब आपको थोड़ा सा शेप की परफेक्ट नॉलेज होगी। ठीक है, आपको पता होगा कि मुझे किस पार्ट पे क्या शेडिंग करनी है, क्योंकि अब हम जैसे कहीं से कॉपी नहीं कर रहे, अपने माइंड में जो चीज़ आ रही है वो चीज़ें हम सेट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये है तो इसका शेडो हमें इस जग पे शो करना है। पहले हम क्या करेंगे, इस जग का जो पोर्शन है उसमें हल्की हल्की शेड डाल देंगे। ठीक है, देखो जैसे हमने ये जग की शेड डाल दी, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पोजीशन इसमें पूरा फिल किया। थोड़ा सा पेंसिल को स्पीड चलाने की कोशिश करना, और वो स्पीड जब आप बेसिक प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका डेवलप हो पाएगा, लेकिन अगर आप बेसिक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो आपका नहीं हो पाएगा। अब जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया तो इसकी जैसे शेडो है वो हमने क्या किया, एक लाइन यहाँ लगाई। ठीक है, इसका शेडो दिखाया। इसकी शेडो क्या है, मैंने बताया है कि शेडो आपको ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा डार्क रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा डार्क, जब ये वाली पोजीशन है तो यहाँ भी आएगी ना शेडो इसमें, तो यहाँ भी ये शेडो बनेगी, प्लस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारी शेडो बनेगी। ठीक है, इस तरीके से। और जो इसका नीचे का जो पोजीशन है उसमें भी हमें थोड़ा थोड़ा शेड दिखा देना है। ये शेडो है। अब जैसे इसकी जो शेडो है उसका क्या डायरेक्शन रहेगा, ये डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है, हमें इस तरीके से पेंसिल चलाना है। लाइन के साथ का पोजीशन जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको लाइन के साथ साथ थोड़ा प्रेस करके चीज़ को थोड़ा डार्क ज़्यादा निकालना है। ठीक है ना, इसको आप प्रेस करेंगे थोड़ा धीरे धीरे उसको डार्क शेड निकालेंगे। आप अपनी साइड से भी इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स चाहें तो ऐड कर सकते हैं। जैसे ये हमारी स्टिल लाइफ कंप्लीट है। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो ला सकूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।